हेलो एवरीवन। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि शाओडी नैनजिंग से पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मगर फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों हूँ। शाओडी लाइब्रेरी जाकर सारी बुक्स चेक करता है और फाइंड आउट करता है कि वो कैसे और क्यों यहाँ आया, मगर लाइब्रेरी में उसे अपनी बातों का आंसर नहीं मिलता। और इस दुनिया में आने के बाद अभी तक जो उसके साथ इंसिडेंट हुए थे, उसे ऐसा लगता था कि उसे नैनजिंग ने यहाँ बुलाया है। तो वो नैनजिंग से कहता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। तो नैनजिंग अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे कह देती है कि हाँ, मगर शाओडी सोचता है कि वो ऐसा खुद नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं कि वो मुझे खुद से यहाँ बुला सकती। और फिर जब देखता है कि नैनजिंग अपनी हील टाइल्स में से नहीं निकाल पा रही, तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो नैनजिंग कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी और तुम मुझसे दूर रहो। तो शाओडी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी पास से गुजरता है, तो नैनजिंग उससे हेल्प मांगती है। तो उस आदमी को लगता है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, तो वो उसकी हेल्प नहीं करता। फिर वो वहाँ और बहुत से लोगों से हेल्प मांगती है, मगर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। तो शाओडी खुद उसकी हेल्प करता है और उसके शू की हील तोड़ देता है, जिस पर नैनजिंग बहुत गुस्सा होती है। फिर वो उसे स्लीपर्स खरीद के देता है और नैनजिंग इस हेल्प के लिए उसकी थैंक्सफुल होती है। मगर नैनजिंग को अच्छा नहीं लगता कि अब शाओडी हर जगह उसके साथ ही चिपका हुआ था, और तंग आकर वो उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो शाओडी कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे इस दुनिया में कैसे बुलाया। तो नैनजिंग उसकी बात सुनकर उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागकर यहाँ आए हो, और इसीलिए तुमने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो शाओडी उसे बताता है कि मैं मिंग डिनेस्टी के टाइम का हूँ और उस इरा में इसी तरह के ड्रेसेस चलते थे, मगर नैनजिंग बिलीव नहीं करती। तो शाओडी उससे कहता है कि तुमने खुद मुझे बुलाया है, और कल तुमने मुझे बताया था कि तुमने मुझे ख्वाब में देखा, और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये फर्स्ट टाइम था जब तुमने मुझे बुलाया। और इसके बाद जब मैं लाइब्रेरी में था तो तुम मुझे हेल्प के लिए बुला रही थी, और मैं यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, और जब तुम मुझे बुलाती हो तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो नैनजिंग कहती है कि मैं साइंटिफिक वर्ल्ड में रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर नैनजिंग जब ये सोचती है कि जो बात वो अकेले में करती है वो शाओडी सुन लेता है, तो वो शाओडी से बहुत डरती है और फिर उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो शाओडी बताता है कि मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड का यंग मास्टर शाओडी हूँ। तो नैनजिंग ये जानकर कि उसका नाम शाओडी है और वो मार्शल आर्ट की वर्ल्ड से आया है, तो उसे अपने नावल का कैरेक्टर याद आता है जिसे उसने अपने नावल में विलन मेंशन किया था, और ये सोचकर उसके होश उड़ जाते हैं कि उसके नावल का एक कैरेक्टर रियल में उसके सामने आ गया है। तभी एक बस आकर उसके पास रुकती है, तो नैनजिंग जल्दी से बस में बैठकर वहां से चली जाती है और फिर फाउंटेन के पास आकर सोचती है कि ये सब कैसे हुआ। फिर उसे याद आता है कि उसने एक विश मांगी थी और उसका कॉइन पानी में गिर गया था। तभी शाओडी वहां आकर उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी थी। तो नैनजिंग उसे देखकर डर जाती है कि जहाँ वो जाती है वो उसे हर जगह फॉलो कर रहा था, और शाओडी से कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो शाओडी कहता है कि मैं अपनी वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ और तुमने मुझे बुलाया है और तुम ही मुझे वापस भेज सकती हो। नैनजिंग कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो शाओडी कहता है कि तुमने विश मांगने में कुछ गड़बड़ी की होगी, इसलिए तुम सोचो कि तुमने क्या किया था और तुम फिर से वो सारा प्रोसेस रिपीट करो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। तो नैनजिंग कहती है कि मैंने सिर्फ अपने इंटरव्यू के लिए प्रेयर की थी कि मैं पास हो जाऊँ, मगर फिर उसे याद आता है कि उसने अनफॉरगेटेबल लव के लिए प्रेयर की थी, मगर वो ये बात शाओडी को नहीं बताती और उसे बताती है कि विश मांगने के बाद उसका कॉइन पानी में गिर गया था। तो शाओडी से कहता है कि तुम अपना कॉइन पानी में फेंको, मगर नैनजिंग कहती है कि उसका कॉइन बहुत प्रेशियस है, इसलिए वो पानी में नहीं फेंकेगी। तो शाओडी उसका कॉइन खुद पानी में फेंक देता है, मगर फिर भी वो वापस नहीं जा पाता। तो नैनजिंग से कहता है कि कॉइन पानी में गिरने के बाद तुमने ख्वाब देखा था, इसलिए अब तुम ख्वाब देखो तो मैं वापस जा सकता हूँ, और फिर उसे ग्राउंड में सोने के लिए कहता है। तो नैनजिंग मजबूरन लेट जाती है और सो नहीं पाती। फिर शाओडी सो जाता है, नैनजिंग को भी नींद आ जाती है और ख्वाब में वो किसी और वर्ल्ड में चली जाती है। वहाँ वो फेरी फाउंटेन देखती है और वहाँ भी फेरी लैंड का गार्डियन जैन ही था। नैनजिंग जैन पर बहुत गुस्सा होती है कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं। तो जैन उसे कहता है कि तुमने खुद अनफॉरगेटेबल लव की प्रार्थना की थी और मैं तुम्हारे लिए शाओडी को ले आया, और तुम देखो कि वो बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है और मार्शल आर्ट वर्ल्ड का हीरो है। मगर नैनजिंग उसे कहती है कि वो मेरी स्टोरी का एक विलन है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसा है, और उसकी बहुत मिन्नतें करती है कि उसे वापस ले जाओ। मगर गार्डियन कहता है कि मेरी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं और अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो उसका कॉइन उसे वापस करता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ। तभी नैनजिंग जागती है और वो लॉकेट अपने हाथ में देकर बहुत शॉक्ड होती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो लॉकेट उसने पानी में फेंका था।
और अब वो बहुत डर रही थी कि जो कुछ वो ख्वाब में देखती है वो रियल में उसके साथ हो जाता है। फिर वो शाउडी को सोता हुआ देखती है तो कहती है मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो वो वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी मॉम से मिले बिना रूम में चली जाती है। नैन्सी की मॉम को उसकी फिक्र होती है तो उसके रूम में आकर उसे चेक करती हैं कि कहीं उसे फीवर तो नहीं, मगर नैन्सी उन्हें कहती है कि वो थक गई है और उसकी मॉम को ऐसा लगता है कि वो इंटरव्यू में फेल हो गई है, इसलिए वो इतनी सैड है। फिर उसकी मॉम उसे बताती है कि कल वो सिटीज बाहर जा रही हैं और अगर वो उनके साथ चलना चाहे तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है, मगर नैन्सी उन्हें कहती है कि मैं नहीं जाना चाहती। नैन्सी शाउडी को लेकर बहुत अपसेट थी। फिर वो सोचती है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उसने अपने नावल में उसका कैरेक्टर ऐसा लिखा था और सोचती है कि अगर मैं नावल डिलीट कर दूं तो उसका कैरेक्टर भी डिलीट हो जाएगा और वह खुद ब खुद यहाँ से चला जाएगा। और फिर वो नावल डिलीट कर देती है और सोचती है कि मैं इस तरह की फेट पर बिलीव नहीं करती और वो सो जाती है। नैन्सी जब सुबह उठती है तो सोचती है कि मैं फ्लोर पर क्यों सो रही हूँ, और जब जागती है तो देखती है कि शाउडी उसके बेड पर सोया हुआ था और उसे अपने रूम में देखकर और भी वरीड होती है। फिर वो चुपके से अपने रूम से बाहर जाने लगती है तो शाउडी उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर उसने किसी और को इन्वॉल्व किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो नैन्सी सोचती है कि अगर मैं इसके साथ बुरा बर्ताव करूं तो ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो उससे कहती है कि कल रात मैं तुम्हें ग्राउंड में छोड़ आई जिसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। तो शाउडी कहता है कि सॉरी की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कल से तुम्हें फॉलो कर रहा था और मुझे तुम्हारे घर का अच्छे से पता था। तो नैन्सी बहुत पछताती है कि मैंने अपने नावल में इतना बुरा कैरेक्टर क्यों लिखा। शाउडी उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे वापस नहीं भेजती मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगा और अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं वहां जाकर तुम्हारी मॉम को बताऊंगा। तो नैन्सी उसे कहती है कि तुम यहाँ रह सकती हो। नैन्सी की मॉम क्योंकि सिटी से बाहर जा रही थी तो वो उसे रूम में मिलने आती है, मगर नैन्सी उन्हें अंदर नहीं आने देती और रूम से बाहर ही उन्हें सी ऑफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लू कंपनी में मीटिंग होती है और सब लोग जीचन पर एतराज करते हैं कि आप बहुत सीधे हैं, इसलिए यूथ आपको क्रिटिसाइज करती है और उन्हें बताते हैं कि आपका पहला ऑटोग्राफ सेशन अच्छा नहीं रहा और वह दोबारा से ऑटोग्राफ सेशन अरेंज करना चाहते हैं, मगर जीचन किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जियाओ उसे बताती है कि आप क्योंकि किसी काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो हमें ऐसा लगता है कि कमर्शियल डिपार्टमेंट हमारी कंपनी के लिए और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जीचन कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने और ये गैंग ने कंपनी राइटर्स के लिए बनाई है ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सकें और अपना नाम बनाएं, और हमने इसे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बनाया। और ये कहकर वो मीटिंग से चला जाता है। ये किंग मीटिंग रूम से बाहर आती है तो जियाओ से पूछती है कि इंटरव्यू की लिस्ट में चेक करो कि नैन्सी नामी गर्ल सिलेक्ट हुई है या नहीं। तो जियाओ चेक करके बताती है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जी किंग उसे कहती है कि मुझे नैन्सी का प्रोफाइल ला कर दो। दूसरी साइड पर देखते हैं कि नैन्सी शाउडी के लिए बहुत सी डिशेस ऑर्डर करती है और वो पैसे काउंट करती है कि उसने एक दिन के खाने के लिए 1070 युआन स्पेंड कर दिए हैं और फिर सोचती है कि अगर मुझे जॉब मिल जाए तो इस मोहब्बत से मेरी जान छूट सकती है। नैन्सी शाउडी से बहुत तंग आ चुकी थी। शाउडी ने अपने बाल टीवी से किसी का हेयर स्टाइल कॉपी करके काट लिए थे, मगर अब नैन्सी अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और उससे एक जेंट्स ड्रेस मंगवाती है। नैन्सी की फ्रेंड जब ड्रेस लेके आती है तो वो जानने की कोशिश करती है कि ये ड्रेस उसने किसके लिए मंगवाई है। तो वो घर के अंदर आने की कोशिश करती है, मगर नैन्सी उसे घर के अंदर नहीं आने देती। तभी शाउडी उसे बुलाता है तो नैन्सी डोर बंद करके अंदर चली जाती है, मगर उसकी फ्रेंड सोचती है कि उसके एक बॉयफ्रेंड है और उसने मुझसे ये बात क्यों छुपाई। शाउडी जब चेंज करके बाहर आता है तो नैन्सी उसे देखकर बहुत हंसती है क्योंकि वो इस ड्रेस में बहुत फनी लग रहा था। तो वह नैन्सी से कहता है कि मेरे लिए और कपड़े मंगवाओ, मगर नैन्सी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं और अगर चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो। तो शाउडी उसका गला दबाने लगता है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसका अंकल उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है कि आकर किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करे। तो नैन्सी शाउडी को घर के अंदर रहने का कहकर वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शाउडी भी घर से बाहर निकलता है। तो नैन्सी की फ्रेंड शाउडी का पीछा करती है। शाउडी एक शॉपिंग मॉल जाता है और वहां अपने लिए बहुत से कपड़े खरीदता है। तो स्टोर कीपर जब देखती है कि शाउडी बहुत महंगे ड्रेसेस खरीद रहा है तो वो उसे अजीब सी नजरों से देखती है, मगर शाउडी पैसों से भरा हुआ बॉक्स उसके सामने करता है तो उस लड़की के एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो शाउडी कहता है कि इंसान की नेचर अभी तक चेंज नहीं हुई। दूसरी साइड पर नैन्सी पुलिस स्टेशन जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि नैन्सी बहुत ब्रेव है और अभी तक उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में पुलिस की हेल्प की थी और वहाँ उसे सब बहुत अच्छे से जानते थे। फिर नैन्सी पुलिस स्टेशन से घर वापस आ रही होती है तो वो बाइकर जिसे उसने कल पीटा था उसे देख लेता है और अपने साथियों को कॉल करके बुलाता है और उसका पीछा करता है। नैन्सी सोच रही होती है कि शाउडी जब से उसकी लाइफ में आया है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ।
तभी उसे लू कंपनी से कॉल आती है कि मिस्टर लू की असिस्टेंट की जॉब के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। तो वो बहुत खुश होती है। तभी बहुत से गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। नैन्जिंग उनसे बहुत लड़ती है, मगर तभी एक आदमी वहाँ रखे पेपर्स पर सिगरेट रखता है तो वहाँ आग लग जाती है और नैन्जिंग आग देखकर बहुत अपसेट हो जाती है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि नैन्जिंग के घर में आग लगी हुई है और वो हेल्प के लिए बुला रही है। तभी शाओडी वहाँ आता है और गुंडों को मारता है और यहीं सेकंड एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।